दूसरा शैमुल चैप्टर नंबर 6 1 ते 2। फिर दाऊद ने इस्राएल के सारे चुने हुए 30,000 जवानों को इकट्ठा किया। हाँ जी। ਤਾਂ दाऊद उठिया ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇਮ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਉਹਦੇ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। बस आमीन। ठीक है, ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? दाऊद ने की किया? एक नंबर से लिखा दाऊद ने कितने लोगों को इकट्ठा किया? 30,000 लोगों को इकट्ठा किया। कादे वास्ते? की करना? दो नंबर वर्ष की लिखा तो दाऊद उठिया तो अपने नाल दे सारे लोगों नाल लैके वाले यूदा तो तुरया, इस करके जो परमेश्वर के संदूक नूं ਜਿਹੜਾ उस नाम तो अर्थात सेनाओं के यहोवा के नाम तो सदाउंदा है, जो करूबिਆਂ उत्ते विराजमान है, उत्थों चढ़ा के लै आवे। कादे वास्ते गए? कादे वास्ते गए? सारे ने संदूक नूं, हाँ जी, देखण वास्ते, लियाण वास्ते। ठीक है, वाचन संदूक नूं लैण गए। ते मैनूं एक चीज़ दसो, वाचन संदूक हुंदा ओह किदां दा हुंदा है? हाँ जी, सोने का हुंदा ही। होर दो करूबी उपर होंदे है। हाँ जी, हाँ जी, आमो सामने। होर स्टीम दी लकड़ दा बणिया हुंदा सी। स्टीम दी लकड़ दा बणिया हुंदा ही जी। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੂਨ ਦੀ ਲਾਠੀ ਸੀ, हरून दी छड़ी ही, ਦੋ ਫੱਟੀਆਂ ਸਨ, 2 फट्टियां ही, ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਰਗੀ ਬੰਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, एक घड़े विच उन्हां ने मन्ना पाया ही, है ना। हुण जिहड़े तुसीं सारी मैनूं डिमैंशन शेयर करती ਉਹਦੀ किदां किदां ਬਣਿਆ ਸੀ, पर एक चीज़ होर तुसीं मैनूं दसो, ਜਿਹੜਾ परमेश्वर किदां आंदा है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ? हाँ जी, प्रेजेंस किदां आंदी ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, वाचन संदूक ਉੱਪਰ? हाँ जी, अगर तुसीं ध्यान रखोगे तो इत्थे की लिखिਆ 6 ਦੀ 2 ਵਿੱਚ? ਤਾਂ दाऊद उठिया ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦਾ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। परमेश्वर कित्थे विराजमान? करूबां दे उत्ते। ठीक है, तो ध्यान रखो, मतलब कि करूबां दे उत्ते क्यों? एक पंछी जिहड़ा उड़दा वा, किदां उड़दा? हाँ जी, पंखा ना। पर जे तुहानूं पंख दित्ते ने ते उड़ जाओगे? जे तुसीं अपने पंख ला लो, क्यों? क्यों? हाँ जी, जाच नहीं आनी, जाच सीख लो फिर। ठीक है, किद्दां पंछी किद्दां उड़दा वा? जदों अपने अपने आप नूं की करदा वो? हाँ जी, कल्ले उचाई ते वो थल्ले भी उड़ जांदा है ना। ठीक है, एक पंछी नूं उड्डण लई की करना पैंदा? सब तो लाइट की है दुनिया विच? सब तो लाइट की है? हल्का की है? हवा। हवा क्यों हल्की है? हाँ जी, हवा नहीं उड़ाती। जो पंछी अपने आप की कर लेंदा, लाइट कर लेंदा कितों? हवा तो ही। उधर ਨੂੰ उड़दा। जो हवा जिधर जाती, मतलब की है कि जो हवा भारी होनी शुरू होती, उदों हुण देखो हुण हवा चलती भी है ना, पर आप टच कर सकते हवा नूं? नहीं कर सकते है ना। पर जो हवा तेज़ होगी उदों सानूं फील होगा हाँ हवा हैगी। ठीक है, सब तो हल्की की आ? हवा। पंछी किद्दां उड़दा? जो अपने आप लाइट कर लेंदा कितों? हवा तो ही। जे हवा तेज़ होगी तो पंछी उड़ जाऊगा? नहीं उड़ूगा। क्यों? क्योंकि भारा कौन आ? हवा। तो हल्का कौन आ? पंछी। जे ते पंछी के उपर भार पा दो फिर क्या होगा? हाँ जी, बह जाऊगा। क्यों बह जाऊगा? क्योंकि उपर भार पै गया। उन्होंने वो किनों चुक सकता वा? पंछी किनों किहड़े भार चुक सकता? अपने तो घट वाले नूं। ठीक है, सिंपल थ्योरी है ना, आप सिंपल लॉजिक गल करते में। पर इत्थे लिखिया कि परमेश्वर किहदे उपर विराजदा वा? करूबां दे उपर। ठीक है, करूबी जिहड़े भजो शायद पोथी जाने लिखा करूबां वाले पंख है, पिछली बारी आप किया है ना, 2 6 पंख। ठीक है, परमेश्वर किन्हों पर विराजदा पिया वा? करूबां दे उपर। करूब जिहड़े कि उड़दे आ,
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਜਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਪੂਰੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਤੋਂ ਕਰੂਬਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਂ? ਹਲਕਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਹਲਕਾ ਮਤਲਬ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਕਾ ਕਿਹੜਾ? ਵੇਟਲੈਸ ਹੈ। ਵੇਟਲੈਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੇਟਲੈਸ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਕਰੂਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ? ਵੇਟਲੈਸ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਮੇਰਾ ਜੂਆ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੋ, ਮੇਰਾ ਜੂਆ ਕੀ ਆ? ਹਲਕਾ ਤੇ ਮੁਲਾਇਮ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ? ਭਾਰ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 29 ਤੇ 30। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 2 ਚੈਪਟਰ 29 ਤੇ 30। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਸ ਬਲੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਮੋਟੇ ਬਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੇਰਾ ਟੱਬਰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਟੱਬਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਤੁੱਛ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 29 ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਝਿੜਕਬੰਦੀ ਪਈ? ਆਵਲੀ एली नो की क्या? इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्होंने मैंने अपने दाम में चढ़ाने की आज्ञा दी थी उन्हें तुम लोग क्यों पाँव तले रोनते हो? और क्या, और तुम क्यों अपने पुत्रों का मुझसे, और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है? ठीक है, आगे 3 बार वर्सेस लिखा, इसलिए इजराइल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चलता रहेगा, परंतु अब यहोवा की ये वाणी ये है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने जाए वे छोटे समझे जाएंगे। ठीक है, परमेश्वर ने कहा जेड़ा मेरा आदर करूँगा मैं की करूँगा? जेड़ा मैंने छोटा समझूगा उन्होंने तुच्छ समझा जाऊगा। आदर करना की हुंदा? हाँ जी, इज्जत देनी की हुंदी? पलकां दे किदां बिठाना? हाँ जी, उच्चियां करना। ठीक है, आदर की हुंदा? जदों आपां किसी दी गल नूं वेट दिन्ने। ठीक है, मेरे आगू ने अच्छा मैंने कोई गल कही आ तो मैं वह आदर किदां करता पाया वां, उहदी गल नूं वजन दे के, रिस्पैक्ट दे के। ठीक है, सो परमेश्वर की चाहते इत्थे, तो इत्थे वेखो वो की करता पाया ही। वर्ष नंबर 29 में लिखा ही, तो क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है? पिता की करता पाया अपने पुत्रां दा किदां करता पाया ही? पिता पुत्रां दा आदर किदां करता पाया ही? आपां हुणे गल कीती आदर दा कंसैप्ट की आ? आदर का मतलब की है? जदों आप ओदी गल नूं ज़्यादा वजन दिन्ने, वो की करता पाया ही? अपने पुत्रां दी गल नूं ज़्यादा वजन दिंदा ही, ते परमेश्वर दी गल नूं घट। ते परमेश्वर ने कहा हुण मेरा प्रोफैसी हैगी तेरे से आ। ठीक है, तो एक चीज़ देखो होर, आप गल करते ना किसी लिए जदों कोई बजुर्ग होवे, आप कहने इहदी गल च वजन तो हैगा, आप क्यों कहने गल च वजन हैगा? ठीक है, आप क्यों इहदी रिस्पैक्ट करते हैं? क्योंकि सानूं लगता कि ये बड़ी, हाँ जी, सही बोलन दिया हैवी, आपनों वड्डा करते हैं। ठीक है, किदां? ओदी गल्लां दे करके, आदर दे करके। ठीक है, हुण जे अगे वेखोगे तो 31 ते 32 च की लिखिया? वेख ओ दिन आउंदे हन जो मैं तेरी बांह अते तेरे प्यो दे टब्बर दी बांह अजिही वड्ड सुटांगा जो तेरे घर विच कोई बुढ़ा ना होवेगा, अते उस सारी भलाई दे विच जो और इस्राएल नाल करेगा तू घर विच दुख वेखेगा, अते तेरी संतान विच भी कदी भी बुढ़ा ना होवेगा। परमेश्वर ने की कहा हुण? जेड़ा पहला कहा जेड़ा मेरा आदर करूँगा मैं उसका आदर करूँगा, जेड़ा मैंने तुच्छ समझूगा, जेड़ा मेरा निरादर करूँगा ना मैं तुच्छ समझूँगा। हुण की कहा तेरे घर विच की नहीं होगा?
बुढ़ा नहीं होगा, क्यों? यही क्यों क्या कि फिर घर च बुढ़ा नहीं होगा, कोई बजुर्ग नहीं रहूगा? क्यों? ठीक है, क्योंकि बजुर्गों को आप की दें हमेशा रिस्पैक्ट, वेट दें। ठीक है, आप हमेशा बजुर्गों को वेट दें। सो इत्थे की है, इत्थे की लिखा, परमेश्वर क्यों उन्होंने कहना चाहता? क्योंकि तू मैनू नहीं हैवी किया, इस करके हुण तेरे घर में की होगा, किसी को भी वेट नहीं दिता जाऊगा। ठीक है, तू मैंने तुच्छ समझिया, तू मैंने छोटा समझिया। ठीक है, तू मेरी गल का कोई ध्यान नहीं था, तू मैंने कोई रिस्पैक्ट नहीं दी, तू मैंने कोई वजन नहीं था मेरी गल का। हुण की होगा, तेरे घर के कोई इदा का नहीं होगा जिन्होंने कोई जना वजन दे। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। ठीक है, कोई कर्स नहीं है, एक सिंपल लॉजिक है कि इतने होने जा रहा। ठीक है, सो परमेश्वर ने कहना, तो वेखो एक चीज़, आप हमेशा ब्लैसिंग को किहदे जानते हैं? वेट के नाल, ते शराब को किहदे जानते हैं? तुच्छता के नाल। ठीक है, तुच्छेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ अगे देखो, हुण परमेश्वर ने इत्थे कहता ही कि आ चीज़ इदा होगी, तुहाडे घर च कोई भी जिहड़ा बजुर्ग नहीं रहूगा। आ चीज़ कित्थे पूरी होंदी? पहला शमूएल 4 में जाके, पहला 1 ते 2 वर्स। पहला शमूएल 4 1 ते 2। शमूएल की गल सारे इस्राएल नूं अपड़ गई अते इस्राएल फलस्तीनियां नाल लड़न नूं निकले अते अबन अजन दे लागे तंबू लाए अते फलस्तीनियां दे आफेक विच तंबू लाए। हाँ जी, तां फलस्तीनियां ने इस्राएल दा सामना करन नूं अपनी पाल बनी अते जां लड़ाई खिलर गई तां इस्राएल फलस्तीनियां अगे हार गए अते उन्होंने उसकी फौज विचों जब मैदान विच सी 4,000 मनुख वध चुके। ठीक है, सो इत्थे क्या है, पहले चैप्टर 4 विच लड़ाई हुई इजराइलियां दी ते किहदी? फलिस्तियां दी। इह च कौन जितदा, कौन हारदा? इजराइली हारदे आ, जितदा कौन आ? फलिस्ती जितदे। ठीक है, सो डे 1 लड़ाई का पहला दिन, तो पहले दिन दे विच कौन जितदा, कौन हारदा? इजराइली हारदे ते फलिस्ती जितदे। हुण अगे वेखो अगे क्या है 3 नंबर वर्स विच, जहाँ लोग डेरे विच मुड़ आए सन तां इस्राएल के बजुर्गां ने आख्या, भाई यहोवा ने सानू फलस्तीनियां दे अगे अज हार क्यों दित्ती? आओ असी परमेश्वर के नेम दा संदूक शिलोह दे तो अपने कोल लै आइए, भाई वो साडे विचकार हो के साडे बैरियां दे हत्थों सानू छुड़ा, सानू बचावे। उन्होंने घर जाके सलाह की, यार अज आप हार क्यों गए? उन्होंने जो मीटिंग की तो उन्होंने की डिसीजन लिता, आप की करिए? उन्होंने कहा आप अपना सीक्रेट वैपन लईए, ब्रह्मास्त्र सब तो वड्डा जिहड़ा सानू जिताऊगा। ठीक है, उन्होंने डिसीजन लिता आप की लियावांगे? नेम का संदूक लियावांगे लड़ाई च, ताकि जो नेम का संदूक आवे तो सानू की करे, जित दवे। अगे क्या उस तो बाद? सो उन्होंने शिलोह विच लोग कल्ले जो सेना दे यहोवा दे नेम दे संदूक नूं जो 2 करूबियां दे विचकार टेकदा है उते ले आउण अते एली दे दोवें पुत्र हाफनी ते फिनहास परमेश्वर दे नेम दे संदूक कोल पोते सन। ठीक है, 4 नंबर वर्स विच की होया, उन्होंने अगले दिन की कीता? शीलो तो वाचा संदूक मंगा लिया। उस दिन कौन कौन नाल ही वाचा संदूक दे? एली दे दोनों पुत्र। किहड़े दोनों पुत्र? जिहड़े आपां हुणे 2 चैप्टर च पढ़ते पे हैं, जिथे परमेश्वर ने कहा कि मर जाएंगे। ठीक है, करस दिता जिथे परमेश्वर ने एक तरह उन्होंने। ठीक है, सो इत्थे की आ, वो दोनों पुत्र आ गए। तो वेखो ध्यान नाल, लड़ाई चलती पई, जंग चलती पई, बट उहदे नाल कौन आंदा पिया नाल? याजक भी आंदे पे लड़ाई दे विच लड़न वास्ते। अगे क्या 5 विच 5 नंबर वर्स। हाँ जी, अते जिस वेले यहोवा ने नेम दा संदूक डेरे विच आ पुजा तां सारे इस्राएल ने बड़ी आवाज नाल जयकारा बुलाया, अजिहा जो धरती कंब उठी। हाँ जी, हुण 5 नंबर वर्स विच की होया? जदों वो वाचा संदूक लैके आए तो फिर क्या होया? धरती कंब उठी। क्यों कंब उठी? क्यों कंब उठी? क्योंकि वाचा संदूक उन्हां विच आ गया। ठीक है, तो हुण वो ललकारे मारन लपे लड़ाई विच, उन्होंने लग गया कि हाँ साडा सीक्रेट वैपन आ गया, हुण आपां जितांगे। अगे क्या 6 विच? अते जब फलस्तीनियां ने जयकारे की आवाज सुनी तां बोले, भाई इन्हां इब्रानियां ने दे डेरे विच ए जयकारे की
यही आवाज है। हाँ जी। फिर उन्होंने जाता कि यहोवा ने नेम दा संदूक तेरे विच अपड़ गया है। हाँ जी, की होया? उन्होंने पूछा इन्नी शोर क्यों लपी इजराइलियों में? उन्होंने पता लगा की हो गया वा, नेम दा संदूक उन्होंने विच आ गया। हुण की होया? अगे की होया? 8 नंबर वर्स विच, सॉरी 7 च पहला। तां फिलिस्ती डर गए, हाँ जी। क्यों जो उन्होंने आख्या परमेश्वर तेरे विच आया है, अते बोले हाय हाय सानू, क्यों जो अजकल अजही गल कदी नहीं हुई। हाँ जी, हुण फिलिस्ती की हो गए? डर गए। डर के की कहन लगे? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। कदी नहीं वेखी। हुण की हो गया? कौन आ गया विच? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। परमेश्वर, इन्हां दा परमेश्वर आ गया, तो हुण आपां हार जाना डर गए। अगे क्या 8 विच? हाय सानू अजय बलवंत देवां दे हथों सानू कौन बचावेगा। हाँ जी। ਇਹ ਉਨ ਦਿਓ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ठीक है, हुण आप ही डर गए। हुण की कहंदे पे आ कि सानू इन्हां तो हुण कौन बचाऊगा? वाचा संदूक आ गया, तो हुण सानू तो कौन बचाऊगा? परमेश्वर आ गया, हुण कौन बचाऊगा? ठीक है, हुण तुसीं थोड़ा इमेजिन करो, मान लो कि तुसीं उस लड़ाई दे विच हो, ठीक है, तुसीं दूरों सब कुछ देखते हो, तुहाडे ख्याल अगली चीज़ की होगी? हाँ जी, इजराइली जित जाएंगे। पहले दिन की होया? हार गए ही। दूसरे दिन उन्होंने अपना सीक्रेट वैपन लैके आंदा, जितने वास्ते सीक्रेट वैपन आ भी गया। हुण ललकारे कौन पाउण लग पिया? इजराइली। ज़्यादा कॉन्फिडेंस उन्हां च आ गया। दूसरा कॉन्फिडेंस जिहड़ा चला गया, वो किन्हां दा चला गया? सामने वालियां दा, फिलिस्तियां दा। ठीक है, हुण आप ही डर गया, जिहड़े दुश्मन हैगा आप ही डर गया। हुण तुहाडे ख्याल अगली चीज़ की होगी? नैक्सट थिंग की होगी? इजराइली जित जाएंगे, तो कौन हार जूगा? फिलिस्ती हार जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं वाचा संदूक आ गया, हुण किहड़ा खड़ा रहूगा? अगे क्या होया उत्थे वर्स नंबर 9 च? हे फिलिस्तीओ, तुसी तगड़े होवो अते मर्द बनो, जो तुसी इब्रानियां दे गुलाम ना बनो। हाँ जी। क्योंकि वो तुहाडे गुलाम बने सन। हाँ जी। सगों मर्द बनो अते लड़ो। अगे जो फिलिस्ती लड़े अते इस्राएल हार गया, अते आपो अपने तंबुआं विच नठे, अते ओथे डाटी वाड़ हुई, क्यों जो 30,000 इस्राएली प्यादे मारे गए। हाँ जी। अते परमेश्वर दा संदूक लुटिया गया, अते एली दे दोवें पुत्र हाफनी अते पीनहास बड़े। हाँ, क्या हो गया? तो ये क्या है, क्या होगा? इजराइल जीत जाएंगे, पर इतने क्या हो गया? ये क्यों हार गए? वाचा संदूक आ गया वा, ललकारे इजराइली मारते पे ही, फिलिस्ती डर गए ही, पर हार क्यों गए? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। किदां? ਏਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਸੀ। सिर्फ 2 बंदे करके बाकी सारे हार जान, 30,000 मर जे। ठीक है, तो ये उन्हें कहा कि जितना किनू चाहिए। इजराइलियां ने कहोगे सिंपल सानू लगता दिखता पाया दूरों कि हुण ललकारे गए जित हैगी हुण, पर हार गए हो। ठीक है, आप ये बारे फाइंड करांगे इत्थे हो की रहा। थोड़ा अगे चलो 12 नंबर वर्स विच। तद बिन्यामीन दा पुत्र मनुख फौज दे विचों नठा अते लीड़े पाड़े होए और सिर विच मिट्टी पाई हुई उसे दिन शिलोह विच अपड़िया। ठीक है, हुण की होया? की लिखा 12 नंबर वर्स विच? एक बंदा बिन्यामीन दा, एक बंदा जिहड़ा कि लीड़े पाड़े होए ते मिट्टी च, हाँ जी, मिट्टी च की सिर ते मिट्टी पाई हुई, वो शीलो पहुंचा। ठीक है, जो तुसीं यूदियां पढ़ोगे वो कहते कि आ कौन ही? राजा शाऊल। ठीक है, मैं तुहानूं शेयर करदा हूँ अगे एक चीज़ और देखो, दूसरा सैमुअल 1:2। हाँ जी, इत्थे शाऊल ने लिखा, बट आपां किद्दां पढ़ांगे शाऊल? दूसरा सैमुअल 1 चैप्टर 2 नंबर वर्स। तीजे दिन अजिहा होया जो वेखो एक जाना शोल दे घेरे ਵੱਲੋਂ ਲੀੜੇ ਪਾੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਖੋਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡੇਗ ਕੇ ਢੋਲ ਕੀਤਾ। एक मिनट, आती किदों चीज़ पढ़ते पे? कपड़े पाड़े ते सिर ते मिट्टी पाई। हुणे आपां पढ़िया किथे? बिन्यामीनी बंदे ने। ठीक है, तो देखो सारी चीज़ अगे फिर घूम के आती, पैटर्न बनते पे सारे। थोड़ा अगे आप चलते हैं, पहला कि वापस आओ, पहला सैमुअल 4:13 च।
ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਏਲੀ ਸੜਕੋਂ ਲਾਂਬੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਕਾਰਨ ਪਿਆ ਕੰਬਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਏਲੀ ਦਾ ਮਨ ਕਦੇ ਸੇ ਕੰਬਦਾ ਸੀ? ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਬਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਕਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਾਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ, 30,000 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਗਲੀ ਵਰਸ ਵਿੱਚ? ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਿਆਪੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਏਲੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਿਹਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਏਲੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਏਲੀ 98 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਏਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਫੌਜ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ? ਉਸ ਲਲਕਾਰੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਜ਼ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਾੜ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਫਨੀ ਅਤੇ ਫਿਨਹਾਸ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਪਿੱਠ ਕਰਨੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਹਾਂਜੀ, 98 ਸਾਲ ਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹ? ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਏ, ਸੰਦੂਕ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, 30,000 ਸੈਨਿਕ ਵੱਡੇ ਗਏ, 30,000 ਮਰ ਗਏ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਸੰਦੂਕ ਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਸੁਣੀ? ਸੰਦੂਕ ਦੀ ਸੁਣੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪਛਾੜ ਖਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ? ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਅਤੇ ਭਾਰਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਨਿਉ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਉੱਥੇ ਹਾਰੇ ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਕਿਉਂ ਹਾਰਦੇ ਪਏ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ 'ਚ? ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾਚਾ ਸੰਦੂਕ? ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰਪਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰਪਸ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਵਰਸ ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਵਾਚਾ ਸੰਦੂਕ ਆਇਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੀ ਵਰਸ ਨੰਬਰ ਦੀ 7 ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਫਲਿਸਤੀ ਡਰ ਗਏ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਹਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹਾਏ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਲਵੰਤ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਜਿਹੜੇ ਫਲਿਸਤੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵਾਚਾ ਸੰਦੂਕ ਬਾਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾਚਾ ਸੰਦੂਕ ਬਾਰੇ? ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਦੇਵਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵਤੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ? ਜੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਵਰਸ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਸ਼ਿਲੋਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਈਏ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਊਗਾ? ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ। ਕੀ? ਇਹ ਦਾ ਸੰਦੂਕ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ? ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਚਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸੰਦੂਕ ਬਚਾਊਗਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਸੰਦੂਕ ਕੀ ਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸੰਦੂਕ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਕੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਸੰਦੂਕ। ਕਿਉਂ ਹਾਰੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੂਕ ਬਚਾ ਲੂਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ।
ठीक है। ਜਦੋਂ ज़्यादा वजन किनू देता परमेश्वर ਨੂੰ नहीं, ਜਿਹੜਾ कि लाइटेस्ट हैगा, ज़्यादा वजन किनू देता संदूक ਨੂੰ, उदन हार गई। ठीक है। विश्वास नहीं किया चीज़ उपर। परमेश्वर ने कहा कि आप परमेश्वर ਨੂੰ बुलाइए, आप प्रार्थना करिए, आप बुलाइए, आप जित जाएंगे। उन्होंने किया की लैके आओ, सीक्रेट वैपन लियाओ अपना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਸੰਦੂਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹਟੂਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਜਲ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ हाँ नहीं पास्टर के द्वारा, पास्टर दुआ करूगा तो फिर पानी आऊगा तो फिर। ठीक है। जल खत्म हो गया ही, प्रॉब्लम शुरू हो गई। तेल नहीं सही तरह लगा, नहीं पास्टर ने चंगी तरह दुआ नहीं की, नहीं हो गया। ठीक है। सारा कसूर बाद किहदा निकल जाता? पास्टर का, है ना। चर्च का निकल जाता कसूर किहदा हुंदा? साडा। ठीक है। मैं तुहानूं की कहना चाहना, इत्थे वाचा संदूक ही जिहड़ा कि इन्ना होलीस्ट हैगा ही, ईवन ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ बावजूद वो हार गए, क्योंकि विश्वास किहदे उपर नहीं किया? परमेश्वर के उपर नहीं किया, तो ज़्यादा किहदे उपर करता? संदूक में ज़्यादा वेट देता। ठीक है। सो आ रीजन हैगा ਉਹਦੇ होण दा। हुण अगे वेखो ही 18 नंबर वर्स 4:18 ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਪਿੱਠ ਭਰਨੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ज़्यादा? संदूक के उपर, परमेश्वर के उपर नहीं, कि उपर? जो ने संदूक की गल सुनी, हाए साडा सीक्रेट वैपन चला गया, हुण आपां हार गए। ठीक है। उदों डिग पिया। अगे की लिखिया? ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਬੁੱਢਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਾ ਵੀ ਸੀ। ਭਾਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਮੋਟਾ ਸੀ, है ना। पर क्यों ये क्यों लिखा कि मोटा है? वो आप मोटा ही, आप भारा ही, पर वजन किनू घट दिंदा ही? आप हुणे पिछे पढ़िया 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, वजन किनू घट दिंदा ही? परमेश्वर ਨੂੰ। ज़्यादा वजन किनू दिंदा ही? हाँ जी, अपने पुत्रां ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ पढ़िया ना, अपने पुत्रां ਨੂੰ ज़्यादा वेट दिंदा ही। तो बाइबल की दसदी है, ਜਦੋਂ ने आ गल सुनी, वो भारा ही, तो पिछे ਨੂੰ डिग पिया। कदे करके ਉਹਦੀ गर्दन टुट गई? भारे वजन करके। क्योंकि भारा किनू ਮੰਨਦਾ ही? वो पुत्रां ਨੂੰ। ठीक है। भारा किनू ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ही? मतलब कि वजन किनू देना चाहिए ही? परमेश्वर जिहड़ा कि लाइटेस्ट हैगा, पर उन्हें वजन दिता सब तो वध अपने पुत्रां नूं। अगे वेखो 6 नंबर चैप्टर विच, पहला शैमुएल 6 चैप्टर च। हाँ जी, ईवन 6 च नहीं, जो तुसीं अगे वेखोगे 5 विच कहंदा, 5 दी हैडिंग पढ़ लो बस। ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਘੁਸਣ ਦਾ ਅਸਰ। हाँ जी, ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਘੁਸਣ ਦਾ ਅਸਰ। संदूक दे हुण उन्होंने की किया? संदूक कौन लैके चुके? फलिस्ती चुके लै गए। ठीक है। पर फलिस्तियां उत्थे की हुंदा अगले चैप्टर में? थोड़ा मैं दस्सिओ। हाँ जी, अपने देवते दा गोम जिस स्टैचू दे अगे रखता है। हाँ, फिर उत्थे की होया? मगर स्टैचू डिग गया, परमेश्वर दे संदूक दे अगे उन्होंने उत्थे गिल्टियां, उन्होंने उत्थे प्रॉब्लम शुरू हो गई। ठीक है। तो वेखो, हाँ जी, बीमारी शुरू हो गई। ਜਿਹੜਾ ਵਾਚਾ ਸੰਦੂਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੌਰੀ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਿਸਤੀ ਵੀ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਸੀ? ਵਾਚਾ ਸੰਦੂਕ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੈਮੂਏਲ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਰਸ ਨੰਬਰ 3। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਖਣਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸਗੋਂ 1-2 ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੋਏ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ 2 ਦੀ ਭੇਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭੇਜੀਏ? ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੈਮੂਏਲ 6 ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਜੇ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜੋ ਗਿਬਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ, ਅਤੇ ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉਜਾ ਅਤੇ ਅਯੂਦ ਉਸ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਅਬੀਨਦਾਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜੋ ਗਿਬਜਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ